साइड तो पैसा उन्नी हलेंदी नहीं है की करेंदी कोई बैक कुछ रोटी है नाक की तो काट रही है तो कैसे लवाई नहीं नल्ला नल्ला टेप नहीं से लगा सकते अपने वाले मसले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वर्ष जैसा कि मैंने आपको ये बफ़लो के बारे में दिखाया है, आपने देखा कि इसकी नाक से भी पानी निकल रहा है, किस तरीके से वो म्यूकस निकाल रही है, और साथ साथ आपने इसकी रेस्पायरेशन भी सुनी है, इसके सांस की आवाज़ और इसके लंग से आती हुई आवाज़ भी सुनी है। तो चलें आपको बताते हैं इसके साथ क्या मसला हुआ, और अभी हम इसका चेकअप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कि मुकम्मल तौर पर बैठी हुई है, ये उठ नहीं सकती है, और इसकी सारी की सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं वो पीली पड़ चुकी हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या मसला हुआ, इसका क्या डायग्नोज़ बनती है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और साथ कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक वॉच करें, एंड तक पूरा देखें, ताकि आपको पता चल सके और आप अपने जानवरों की अच्छे तरीके से केयर कर सकें, ताकि आपको इस तरह के मसले फेस ना हो आपके जानवरों के साथ। तो आप देख सकते हैं ये कान भी नहीं हिला रही, म्यूकस मेम्ब्रेन आँख की झिल्ली से आप देख सकते हैं ये पीली पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, और ये गर्दन भी नहीं हिला रही। इसने 2-3 मरतबा उठने की ट्राई की है, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। रात से ये इसी हालत में बैठी है। पहले ये बैठी हुई थी अंदर बरामदे में, बाहर उन्होंने किसी तरीके से निकाला है तो ये बाहर आ गई है। इसको साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसको इन्फेक्शन है, कब्ज़ है, आपने देखा। अभी हम इसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर सब नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल से डाउन है। इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है, जिसकी वजह से ये बैठी है। तो व्यूअर्स, इसका मैं आपको प्रेगनेंसी या जो इसका हिस्ट्री इसकी बता देता हूँ। इसको तकरीबन बच्चा दिए हुए तकरीबन 2 से सवा 2 मंथ का अरसा गुज़र चुका है, और अब इसके साथ ये क्या ट्रेजेडी पेश आई, क्या इसके साथ मसला बन गया कि ये बैठ गई है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मौसम सरमा स्टार्ट है, और हमारे काफ़ी फार्मर अपने जानवरों का अच्छे तरीके से ख्याल नहीं कर रहे, वो सर्दी को लाइट ले रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर बीमार होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये उठने की कोशिश कर रही है, वो भी इसको ये फार्मर ने उठाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इसने ट्राई की, लेकिन ये नाकाम रही। आप देख सकते हैं बार बार एक ही साइड में अपनी गर्दन को मोड़कर ये बैठ जाती है। ठीक है, तो इसके साथ मसला क्या हुआ और ये बीमारी क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इसने अभी गर्दन को टिल्ट किया हुआ है, एस शेप के अंदर इसकी बॉडी तकरीबन कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि एक मिल्क फीवर की, हाइपोकैल्सीमिया की एक स्पेसिफ़िक एक अलामत है, जिसको हम देखते हैं कि उसमें जानवर की बॉडी एस शेप में कन्वर्ट हो जाती है, जानवर बैठ जाता है, जानवर अक्सर औक़ात लेट जाता है, जानवर की रेस्पायरेशन तेज़ हो जाती है, जानवर को कब्ज़ भी हो जाती है, जैसा कि आपको इसमें दिखाया है। इसके अंदर सारी की सारी तकरीबन अलामात मिल्क फ़ीवर वाली हैं, लेकिन यहाँ पर डिफ़रेंट ये है कि जानवर को सोए हुए, यानी कि इसको बच्चा दिए हुए 2 से सवा 2 मंथ का अरसा गुज़र चुका है। क्योंकि मिल्क फ़ीवर हमें अमूमन या तो यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी एक बहुत कम देखने में मिलता है, या फिर हमें जिस टाइम जानवर बच्चा देता है उसके 48 घंटे के अंदर ये देखने को मिलता है, और ये अमूमन उन जानवरों में होता है जो हाई प्रोडक्टिव हों, और उन जानवरों में भी होता है जो तीसरे से चौथे सूए या इससे ज़्यादा सूए वाले हों, उन जानवरों में ज़्यादातर ये देखा गया है। तो चलें इसका ट्रीटमेंट अब हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको मिल्फोन सी कैल्शियम, इसको हमने आईवी डेक्सामेथासोन के साथ मिक्स करके इसको हमने दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको कैल्शियम दे रहा हूँ, और साथ साथ हमने इसको अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन्स के कम्बिनेशन दिए हैं, और साथ ही डेक्सट्रोज़ हमने इसको दी हैं। ठीक है, और साथ साथ क्योंकि फार्मर ने एक गलती की है, इसको ड्रेंचिंग नमूनिया भी थोड़ा सा हो गया, जिसकी वजह से ये अपनी नाक से दूध, वो जो आपने देखा है कि वो निकाल रही थी, कुछ रोटी निकाल रही थी। ये गलतियाँ होती हैं फार्मर्स जो जिस टाइम जानवर डाउनर हो जाता है, बैठ जाता है, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें खिलाते रहते हैं, जबकि उनका हाज़मा या उनकी रूमिनेशन या उनकी र्यूमन में इतनी पावर नहीं होती, र्यूमन उसको हज़म नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते,
तो वो उसको हाज़म नहीं कर रहा होता, जानवर डाउनर होता है, बैठ जाता है। तो ये चंद गलतियाँ हैं जो हमारे फार्मर करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, जिनकी वजह से जानवर को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। हाँ, आप दूध दे सकते हैं, अंडे ये सब दे दे सकते हैं, लेकिन ये उस वक़्त दें जिस टाइम जानवर आपका कुछ स्टेबल हो, अभी बिल्कुल गिरा हुआ ना हो। ये ना हो कि ऐसी कंडीशन में आप दें कि जानवर आपका बिल्कुल बैठा हो या लेटा हो, उस टाइम आप उसको ऑयल वगैरह, घी वगैरह या दूध, अंडे इस तरह की चीज़ें पिला रहे हों, तो वो उसको ड्रेंचिंग नमूनिया की शिकायत हो सकती है। हो सकता है वो मेडिसिन उसके लंग्स में चली जाए, क्योंकि जानवर नीम बेहोशी की हालत में होता है। तो व्यूअर्स, ये हमने सब ट्रीटमेंट जो मैंने आपसे शेयर किया, वो इसको मैंने ट्रीटमेंट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये भैंस इस टाइम मुकम्मल तौर पर कवर है। अभी इसका हम बॉडी मसाज करवा रहे हैं, ताकि इसके जिस्म के अंदर मुकम्मल अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो जाए और ये ईज़ी हो जाए। साथ-साथ मैंने इसको मिल्फॉन सी में से कुछ तकरीबन 100 से 150 ml ड्रिप मैंने इसको सबक्यूटेनियस भी दी है, ताकि ये 3 से 4 घंटे बाद उसके ब्लड में शामिल होनी स्टार्ट हो जाए, बॉडी में जज़ब हो जाए, तो उसको एक एनर्जी का बूस्ट 4 से 5 घंटे के बाद दोबारा भी मिल जाए। तो आपने ट्रीटमेंट के अंदर जस्ट यही करना है, कोशिश करें कि जानवर का अगर इस तरीके की कंडीशन है, तो जानवरों की आपने अच्छे तरीके से, पहले सबसे पहले बात है कि इस तरह की कंडीशन आए ही ना। आपने अपने जानवरों को अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है। जैसे आपको पता है सर्दी है, आपने अपने जानवरों को खुश्क जगह प्रोवाइड करनी है कि वो खुश्क जगह पर बैठें, और साथ कोशिश करनी है कि बरामदों में बांधें, किसी कमरे में या किसी गर्म जगह पर बांधें, ताकि वहाँ पर हवा का गुज़र ना हो। अगर आपके पास इस तरह की कोई जगह नहीं है, कोशिश करें कि जानवरों के गिर्द आप तिरपालें लगाएँ या जानवर के ऊपर कोई कपड़ा डालें, ताकि आपके जानवर सर्दी से बच सकें और आपके जानवर कम से कम बीमार हों। इस बफ़लो के साथ भी सेम यही मसला हुआ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, फार्मर ने इसको लाइट लिया और जानवर इनका डाउनर हो गया। क्योंकि इतने टाइम के बाद ये मिल्क फ़ीवर होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनकी सिर्फ़ नाअहली की वजह से और इनकी जो है केयर ना करने की वजह से ये बीमार हुई है। अब माशाल्लाह बिल्कुल ये एक्टिव हो चुकी है और बिल्कुल ये स्टेबल है, और माशाल्लाह आपके सामने है, इसने खाना-पीना स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह ये अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। लेकिन ये है कि आप अपने जानवरों का अच्छे तरीके से ख़्याल करें, अपने जानवरों की खुराक का अच्छे तरीके से ख़्याल करें, उनको माहौल अच्छा दें, उनको बैठने-उठने की जगह अच्छी दें, दिन में उनको धूप लगवाएँ, रात को उनको कमरे में या किसी गर्म जगह पर बांधें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगर इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाज़मी प्रेस करें। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा।